तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं नीरज स्टडी सेंटर। तो सबसे पहले कि हम जान लेते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार सबसे पहले कि हम परिभाषा लिख लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे परिभाषा प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार इसका हम परिभाषा लिखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों किरचॉफ का नियम, सबसे पहले कि हम जान लेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम ये संधि किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी बिंदु मान लीजिए बिंदु, ऐसा कोई भी बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराओं एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, दो, ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ एक दूसरे से मिलती है जैसे कि ऐसे, ठीक है। तो हम इसका भी संधि का भी परिभाषा आपको बताते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भी बिंदु है जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती है, उसे संधि कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आइए इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी बिंदु, ठीक है, ऐसा कोई भी बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों,
ऐसा कोई भी बिंदु, जैसे कि मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पे दो या दो से अधिक धाराएं हैं ना, तो एक दूसरे पे मिलती है, तो ये इसे हम संधि कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक धारा इधर बह रही है, एक धारा ये मान लीजिए अंदर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये भी मान लीजिए कि बाहर जा रही है, ये अंदर के आ रही है, ठीक है। तो इसे मान लेंगे I1, इसे मान लेंगे I2, इसे मान लेंगे I3, इसे मान लेंगे I4 और इसे I5, ठीक है। तो सिग्मा I बराबर 0 होता है। तो दोस्तों, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। तो अब संधि किसे कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं आप जानते हैं, जान ही चुके हैं। ऐसा कोई भी बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आने वाली धाराएं ये मान लीजिए आने वाली धाराएं I1 और जाने वाली धाराओं के ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। आने वाली धाराओं को धनात्मक लेंगे और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक हम लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी, रुक जाइए, लिखेंगे, माना किसी संधि पर, माना किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं, मिलने हो गया वाली धाराएं, मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है, ठीक है। तो माना किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 है, ठीक है। तो I1 व I4, जैसे कि इसमें देखिए इसमें I1 और I4, ठीक है। तो इसमें I1 और I4 संधि में प्रवेश करती हैं और ये I2, I3 और I5 ये संधि से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो संधि से बाहर निकल रही हैं, तब किरचॉफ के प्रथम नियम से हम जानेंगे कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, तब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हम लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I बराबर 0, ठीक है। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं। तो आइए, ये हो गया, तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। तो इसका, तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि संधि क्या होती है और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है।
और मान लीजिए संधि किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात, कोई भी बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ वीडियो समझ में नहीं आए हो वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।